अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। Pakistan Army is only looking towards peace and stability of Pakistan. पाकिस्तान फौज पाकिस्तान का हिस्सा है। हर पाकिस्तानी पे फर्ज है कि वो आइन और कानून की अमलदारी है, उसको यकीनी बनाए, उसका एहतराम करे। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत। कहा ISPR और MI के अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के मातहत मेहनत ईमानदारी से काम किया। वाज़े किया कि पाक फौज की किसी साजिश में शमूलियत का सवाल जवाब देने के काबिल भी नहीं। फौज सिर्फ अमन लाना चाहती है। आइन और कानून की पासदारी हर पाकिस्तानी का फर्ज है। पैनामा केस हतमी मराहिल में दाखिल। JIT की रिपोर्ट जमा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कल पहली समाअत करेगी। नून लीग का रिपोर्ट चैलेंज करने का ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहका खेज है। इस्तीफा वापस लेने की भीख मांगकर असेंबली आने वाले आज वजीर आजम से इस्तीफा मांग रहे हैं। वजीर आजम को अब मोदी बचा सकता है ना ट्रंप। JIT इतने सबूत ले आए कि हुक्मरान सीधा अडियाला जेल जाएंगे। इमरान खान की गोलाबारी। कहा इंसाफ का रास्ता रोका गया तो अवाम को कॉल दूंगा। इतने अवाम निकलेंगे कि माजी में कभी नहीं निकले। फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग को ब्लैक मनी वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ ने कारकुनान को कॉल दी तो इमरान खान को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। मरियम औरंगजेब का जवाबी बाउंसर। कहा 3 अदालतों से मफरूर शख्स दूसरों के एहतसाब की बात किस मुंह से कर रहा है। आसिफ किरमानी कहते हैं वजीर आजम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन नवाज शरीफ फोबिया का शिकार कुछ लोग पागल खाने जरूर जा रहे हैं। कैप्टन सफदर ने कहा अवाम हुकूमत मुखालिफ साजिशों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बने। पैनामा केस 30 दिन में निमट सकता था। JIT को 30 दिन ज्यादा दिए गए। अब हुकूमत JIT रिपोर्ट पर वक्त लेने की कोशिश करेगी, लेकिन अदालत का फैसला सबको तस्लीम करना होगा। खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का जमहूरियत के बचाव के लिए कोशा हैं। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा बरकरार। JIT ने तमाम मामलात बदनीयती पर चलाए। नून लीग रिपोर्ट चैलेंज करे। नवाज शरीफ को निकालने का मकसद 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है। मीर हासिल बजंजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवामी मैंडेट को बेदर्दी से झुटलाने से रियासत पर मनफी असरात पड़ेगा। नवाज शरीफ को कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन चौधरी निसार नहीं। तमाम लीगी जमातें एक हो जाएं, पार्टी छोड़कर जाने वाले वापस आ जाएं। चौधरी शुजात की दावत। वजीर आजम नवाज शरीफ से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा। परवेज इलाही बोले हुक्मरान जमहूरियत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। निज़ाम को कुछ हुआ तो जिम्मेदार नवाज शरीफ और उनके चंद साथी होंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारी हो गई। कहती हैं तब्दीली का नारा लगाने वाले खुद तब्दील हो चुके हैं। कराची और सिंध तहरीक इंसाफ की तरजीहात में शामिल नहीं। शफकत महमूद ने नाज बलोच के पार्टी को खैर बात को मामूली बात करार दे दिया। कहते हैं नाज बलोच आम रुकन थी, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नैब कवानीन की मनसूखी के बिल पर गवर्नर के एतराज़ात असेंबली में उठाएंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। कहा सूबे का गवर्नर होने के बावजूद मोहम्मद जुबैर का मफाद सूबे के साथ नहीं। परवेज मुशर्रफ ने नैब का कानून एमरजेंसी में नाफिज किया था। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि नैब का इदारा दफन हो चुका।
अफगान सरहद पार से दाइश का रास्ता रोकने के लिए ऑपरेशन खैबर 4 का आगाज। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं सरहद पर बाड़ लगाने का भी आगाज हो चुका है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 46 बड़ी कार्रवाइयां की गईं। सिंध में 522 दहशतगर्दों ने हथियार डाले। कराची में दहशतगर्दी में 98% कमी हुई। भारत ने रवां साल 580 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुलभूषण की आर्मी चीफ से रहम की अपील पर जल्द फैसला हो जाएगा। रेमन डेविस के मामले से सिर्फ पाक फौज नहीं दीगर रियासती इदारे भी मुंसलिक थे। किताब के मकासद वक्त के साथ सामने आ जाएंगे। LOC के करीब 8 मकाम पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जीप दरियाए नीलम में जा गिरी। 1 जवान शहीद, 3 की तलाश जारी। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। FB एरिया में मस्जिद में गुजर नाले का पानी दाखिल। खुजदार में सैलाबी रेले में डूबने वाले 5 अफराद जाँ बहक। कोयटा कराची कौमी शाहरा को मिलाने वाला पुल ताहाल बहाल ना किया जा सका। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, हज़ारा डिवीजन में भी बारिश का इम्कान। फतेह जंग में दरबार बाबा मुजफ्फर शाह के सज्जादा नशीन सैयद अमजद अली शाह की गिरफ्तारी पर मुरीदैन मुश्तइल। थाना न्यू एयरपोर्ट का घिराव, तोड़ फोड़। फतेह जंग रावलपिंडी रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सैयद अमजद अली शाह को पाबंदी के बावजूद स्पीकर पर तकरीर करने पर गिरफ्तार किया गया। भारत डोकलाम से फौज निकाल ले वरना शर्मिंदा होगा। चीन की वार्निंग। चीनी हुकाम का कहना है कि डोकलाम से भारतीय फौज के इनखला के बगैर मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। भारत ने मुतनाज़ा इलाके में जहां फौज तैनात कर रखी है वहां चीन की जानिब से सड़क की तामीर भी जारी है। बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम पर दुनिया भर से लान तान की बाद मोदी को होश आ ही गया। भारत में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर फसाद करने वाले हिंदू इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा गौ रक्षा की आड़ में कानून को हाथ में लेना नाकाबिले कबूल है। लाहौर में घरेलू हालात से तंग शख्स बिजली के खंभे पर चढ़ गया। रेस्क्यू एहलकार तवील जिद्दत के बाद नीचे उतारने में कामयाब। खंभे पर चढ़ने वाला शख्स रोज के चालानों से तंग था। रिक्शा ड्राइवर्स का दावा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शख्स को जहनी मरीज करार दे दिया। और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने विंबलडन टेनिस का टाइटल एक बार फिर से अपने नाम कर लिया। फेडरर 8वीं बार टाइटल अपने नाम करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।